मूवी की शुरुआत हैलोवीन के दिन से होती है। लोग इलाके में आयोजित माउंटेन फेस्टिवल को पूरे जोश और मस्ती से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस इवेंट को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर कैलिन भी वहां मौजूद होती है। आसपास कई लोग हिलविली जैसे डरावने और अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहने इधर उधर घूम रहे होते हैं। रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद कैलिन थोड़ा ब्रेक लेकर जॉगिंग पर निकल जाती है। दौड़ते दौड़ते उसे एहसास भी नहीं होता कि वो गहरी जंगल की ओर निकल आई है। तभी अचानक उसके सामने 100 टीथ आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है, क्योंकि फेस्टिवल के कारण हर कोई अजीब कपड़ों में घूम रहा था। कैलिन उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे वन आई मिलता है। कैलिन उसे काला कपड़ा बोलकर बिना रुके आगे बढ़ती जाती है। तभी उसके सामने 3 फिंगर आकर खड़ा हो जाता है। ये बाकी दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो कैलिन का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। कैलिन उसे बीच की उंगली दिखाती है। 3 फिंगर उसकी उस उंगली को ही काट देता है। कैलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। तभी एक और आदमी सामने आता है जो उसकी मदद करता है, लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि माइकल था। वो उसकी मदद करने का ड्रामा करता है और वहीं उसे फंसाकर बेरहमी से मार डालता है। असलियत में हमें पता चलता है कि ये तीनों खतरनाक भाई उसके लिए ही काम कर रहे होते हैं। ये तीनों पिछले पार्ट में उस जगह से निकलकर माइकल को मिल गए और अब उसी के साथ रहते हैं। माइकल भी उनकी तरह एक सीरियल किलर है, जिसे इंसानों को मारकर उन्हें खाना पसंद है। इसके बाद जो उनकी आदतें हैं वो वही करते हैं। वे कैलिन के शरीर को काटना शुरू कर देते हैं। फिर वहां माइकल उन्हें डांटता है क्योंकि वे तीनों सबूतों को नहीं मिटाते। हम देखते हैं कि वे तीनों माइकल से डर कर रहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। फिर हम कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं और वे भी उस फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। तभी माइकल जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे बचाने की कोशिश में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर क्रैश हो जाती है। माइकल उन्हें ऐसा दिखाता है जैसे वो गाड़ी से टकराया हो, लेकिन दोस्तों में से बिली, जो गाड़ी चला रहा था, उसे पूरा यकीन होता है कि उसने गाड़ी को छुआ भी नहीं। जब बिली चेक करने जाता है तभी माइकल अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है, जिस पर तीनों दोस्त मिलकर उसको पीटने लगते हैं। ये सब तीनों भाई छुपकर देख रहे होते हैं। तीनों खतरनाक भाई उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक पुलिस ऑफिसर एंजेला और उसका साथी बिग पहुंच जाते हैं। एंजेला तुरंत हालात काबू में करती है, सभी को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वो बिग को आदेश देती है कि वो वहीं रुके और तब तक इंतजार करे जब तक टो ट्रक गाड़ी को लेकर नहीं चला जाता। जैसे ही एंजेला बाकियों को लेकर निकलती है, तीनों भाई मिलकर बिग पर हमला करते हैं और उसे बेरहमी से मार डालते हैं। दूसरी ओर बिली सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है और अपने दोस्तों को आजाद करा देता है। इसके बाद सारे दोस्त एक होटल में रूम बुक करते हैं। दूसरी ओर एंजेला अपनी जांच शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि माइकल एक वांटेड क्रिमिनल है। वो तुरंत ऊंचे पुलिस अधिकारियों को सूचना देती है, जिस पर वे लोग कहते हैं कि सुबह आकर वो माइकल को ले जाएंगे। इस पर माइकल बोलता है कि सुबह तक कोई जिंदा नहीं रहेगा। टाउन के लोग फेस्टिवल मनाने जा चुके थे और पूरा टाउन खाली था, क्योंकि फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वे तीनों भाई अपना काम करने लग जाते हैं। वे सबसे पहले फोन टावर तोड़कर नेटवर्क काट देते हैं। सब मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं। फिर बिजली सप्लाई रोकने निकलते हैं। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे तीनों उसे तारों में फंसाकर करंट लगाकर बहुत बुरी तरह मार देते हैं और बिजली काट देते हैं। उधर एंजेला मदद के लिए कई जगह संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार साबित होता है क्योंकि लोग फेस्टिवल में बिजी होते हैं। इसी बीच बिली की एक दोस्त उसे खाना देने बाहर निकलती है, लेकिन उसका पीछा 3 फिंगर करने लगता है। वो वहां से भागने और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार पकड़ी जाती है और 3 फिंगर उसे बेरहमी से मार डालता है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उन दोस्तों में से टॉम जा रहा होता है। रास्ते में 3 फिंगर उस लड़की को काट रहा होता है, लेकिन टॉम की नजर उस पर नहीं पड़ती। टॉम पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पूछने पर उसे पता चलता है कि बिली उसी लड़की के बारे में पूछ रहा होता है। टॉम बताता है कि वो तो उसके निकलने से पहले ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। इसी दौरान दोस्तों में से लेका नहाने के लिए शावर ले रही होती है, लेकिन तभी 100 टीथ उनके दोस्त गस को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। आवाज सुनकर लेटा बाहर आती है, लेकिन वानाए उस पर हमला कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। उधर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर अचानक खटखटाहट होती है। पुलिस एंजेला दरवाजा खोलती है तो बाहर उसका पति खड़ा होता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया होता है। थोड़ी देर वो रुकता है और फिर घर लौट जाता है। इस बीच तीनों भाई गस नाम के दोस्त को पकड़ लेते हैं। वे उसके पैरों पर लगातार वार करते हैं और उसकी टांगे तोड़ डालते हैं। वे उसे पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देते हैं। गस चलने फिरने लायक नहीं बचता। गस दर्द से तड़पते हुए पुलिस स्टेशन से मदद की गुहार लगाता है। बिली और टॉम उसे पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी मदद के लिए बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वे तीनों उस पर ट्रक चढ़ा देते हैं। गस की दर्दनाक मौत हो जाती है
और एंजेला कुछ नहीं कर पाती। फिर वे उसका शव सड़क के किनारे रख देते हैं। एंजेला बिली, टॉम और एक और कैदी को बाहर निकालती है। एंजेला चाहती है कि सब स्टेशन के भीतर रहें और मदद का इंतजार करें। खुद वो दूसरी दुकान पर जाती है जहां रेडियो और जनरेटर मौजूद था। एंजेला हिम्मत करके जनरेटर चालू करती है और रेडियो के जरिए संपर्क बनाने की कोशिश करती है। उधर से जवाब आता है, लेकिन सामने वाला लड़का इसे हैलोवीन का मजाक समझकर गंभीरता से नहीं लेता। तभी लेटा भी पुलिस स्टेशन आ जाती है और दरवाजा खटखटाती है। वो कैदी बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला भागकर लौटती है। हम देखते हैं कि लेटा को कोई चोट नहीं आती। फिर बिली उससे बार्ली के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी बार्ली के बारे में नहीं जानती थी। फिर बिली टॉम के साथ बार्ली को ढूंढने जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें बार्ली का शव सड़क किनारे मिलता है। उसे मरा हुआ देख बिली अपने होश खो बैठता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर फिर से सामने आता है। बिली और टॉम उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उसके जाल में फंसकर पकड़े जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो खुद को फुटबॉल ग्राउंड में दबा हुआ पाता है। उसका सिर्फ सिर ही बाहर था। सामने टॉम भी जंजीरों से बंधा हुआ है। उसकी टांगे जंजीरों में जकड़ी होती हैं। वो वहां से भागने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी सामने से थ्री फिंगर घास काटने वाली मशीन लेकर आता है। बिली समझ जाता है कि उनकी मौत कैसे होगी, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता। वो पीछे से आकर बिली का सिर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो टॉम की ओर बढ़ता है। टॉम बंधा होता है और भाग नहीं सकता। थ्री फिंगर टॉम को भी बेरहमी से मार डालता है। जब दोनों वापस नहीं लौटते तो एंजेला उस कैदी को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने को कहती है। वो कार लेकर फेस्टिवल की ओर बढ़ता है, लेकिन तनाव में वो सामने लगी तार को देख नहीं पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तीनों भाई पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान में ले जाते हैं। वे उसे एक ड्रम के अंदर बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। एंजेला उसे बचाने दौड़ती है। वो जैसे ही दुकान के पास पहुंचती है, वहां जबरदस्त धमाका होता है और सब तहस नहस हो जाता है। पीछे से माइकल लेटा को बोलता है कि अगर वो उसे वहां से निकाल देगी तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। हम देखते हैं कि लेटा उसकी बातों में आ जाती है। वो माइकल को निकाल देती है। माइकल उसे इसका इनाम ये देता है कि वो उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। लेटा चिल्लाती हुई बाहर आती है। एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ आती है, और तभी माइकल भी बाहर आ जाता है। वो उसे गोली मारने ही वाला होता है कि एंजेला पहले उसके कंधे पर गोली चला देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और माइकल को जेल में फिर से बंद कर देती है। इसके बाद एंजेला मदद लाने निकलती है। रास्ते में उसे अपने पति की कार दिखती है। वो पास जाकर देखती है कि उसका पति अंदर बंधा हुआ है, लेकिन ये दरअसल एक जाल होता है। उसके पति के सिर के ऊपर तेज धार वाला चाकू लटका होता है जो दरवाजे से जुड़ा होता है। एंजेला जल्दी से दरवाजा खोल देती है और वो चाकू उसके पति को बीच से काट देता है। इतने में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आता है और उस कार को पीछे से टक्कर मार देता है। एंजेला किसी तरह अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर माइकल उस लड़की को पूरी जिंदगी के लिए टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लेटा काफी डर जाती है और वो पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। जब एंजेला होश में आती है तो पाती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है। तीनों भाई पेट्रोल डालकर आग लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। माइकल उससे कहता है कि उसके पास मरने के दो ही रास्ते हैं, या तो वो जलकर मर सकती है या फिर उसके चेहरे से एक शॉटगन जुड़ा हुआ है जिसका ट्रिगर उसके पैर में है। जैसे ही वो अपना पैर नीचे रखेगी उसका सिर उड़ जाएगा। वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चुनने को कहता है। वे स्टेशन में आग लगा देते हैं और वहां से चला जाता है। जैसे ही बाहर निकलकर वो ट्रक पर बैठता है, तभी अंदर से उसे शॉटगन की आवाज सुनाई देती है और साफ हो जाता है कि एंजेला ने मौत का दूसरा रास्ता चुना है। लेटा चलते चलते रास्ते में पहुंच जाती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। वो मदद मांगती है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो ट्रक माइकल का ही था। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेता है। अंदर माइकल उसे वेलकम कहता है। लेटा समझ जाती है कि अब उसकी बहुत भयावह मौत होगी। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहीं पर मूवी का खौफनाक अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।